या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आप हवन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि हवन आप घर पर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरलता से आप हवन, जैसे कि आज आपके नवरात्रि कंप्लीट हो गए हैं, उस दिन लास्ट वाले दिन, जो भी, चाहे आपके यहाँ आठवीं पुस्ती हो चाहे आपके यहाँ नौवीं पुस्ती हो, तो जो लास्ट का दिन होता है आठवीं या नौवीं, जिस दिन आपका व्रत संपन्न होता है, उस दिन आपको हवन भी ज़रूर करना चाहिए, चाहे छोटा करिए। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि छोटा सा हवन आप घर पर कैसे कर सकते हैं। मार्केट में आपको हवन सामग्री मिल जाएगी, वो एक पैकेट आप ले लीजिए और वो जब लेकर आएँ उसमें आप थोड़ा सा, जब घर पर लेकर आएँ, घर पर ले आइए, उसको एक थाली में निकालिए, उसमें उसी के हिसाब से थोड़ा सा बूरा, जितना आप हवन सामग्री आप ले रही हैं उतना ही बूरा उसमें बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। तो उन दोनों को मिक्स करके रख लीजिए। उससे पहले आप ये ज्ञात कर लीजिए कि आपको आहुति कितनी देनी है, उसी के अनुसार आप उसमें से जो हवन सामग्री है वो आप यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप मीठा मिला के रखेंगे उस हवन सामग्री को जो बची हुई है, तो वो शुभ नहीं रहता है, मीठा मिला के नहीं रखनी चाहिए। चींटियों का भी खतरा रहता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी। तो जितनी भी आपको सामग्री चाहिए वो सामग्री आप एक प्लेट में निकाल लें और उस प्लेट के बाद उतना ही उसमें बूरा आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपकी हवन सामग्री जो है वो तैयार हो गई है। एक दिन पहले कर लेंगे तैयार तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अब आपकी हवन सामग्री तैयार हो गई है। और हवन सामग्री में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं वो थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि लौंग होती हैं, तेज पत्ता भी इसमें ये जो गरम मसाले होते हैं ना, वो सारे आप, जैसे फूल चक्र होता है वो भी डाला जाता है इसमें, वो सारी, हाँ, जो इलायची होती हैं इसमें, काले तिल होते हैं, सफ़ेद तिल होते हैं, और जो मोटी इलायची होती है वो भी होती है, हरी इलायची भी इसमें डाली जाती है। चंदन होता है इसमें, लकड़ी का बुरादा, जो आम की लकड़ी होती है और चंदन की लकड़ी होती है, उनका बुरादा डाला जाता है इसमें। तो बहुत सारी सामग्री होती है, क्योंकि अगर आप ऐसे अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके फिर उसको पीसेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका निकल जाएगा। तो हवन सामग्री बहुत ही सस्ती दामों में आपको मार्केट में मिल जाती है, आप वो ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हवन सामग्री में आपको मीठा ज़रूर मिलाना है, वो आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बताया था। ये हो गई आपकी हवन सामग्री तैयार। अब आपको क्या करना है, एक कोई मिट्टी का पात्र या फिर कोई प्लेट या थाली, जिसमें आप, या फिर आपके पास अगर हवन कुंड है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी है, वो भी आप ले सकते हैं। तो जिस जगह पे आपको हवन कुंड रखना है वो जगह शुद्ध पवित्र करके गंगा जल छिड़क के वहाँ पर एक सतिया काढ़िए। सतिया आप जैसे बनाना चाहिए, वो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि आप सतिया जो है वो गलत बनाते हैं, वैसी नहीं बनाना चाहिए। एक बार आप उसको देख सकते हैं। सतिया बनाने के बाद आप उस पर, उसको, जो आपका पात्र आपने लिया है, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर किसी भी धातु का हो, जो जिसमें आपको हवन करना है, वो पात्र उस पर आप रख देंगे। पात्र को रखने के बाद आप उसमें जो कंडा बोला जाता है, यानी कि उपला, कुछ लोग उसको उपले के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसे कंडे के नाम से जानते हैं, जो कि गाय के गोबर का बना हुआ होता है, तो वो आप ले सकती हैं। अगर आप बड़ा हवन कुंड यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, उसमें 5, पहले जो आपका जो कंडा बोला जाता है उसके 5 भागों में उसको विभक्त किया जाता है, फिर उसमें डाला जाता है। 5 हो या 3 हो, लेकिन कभी भी पूरा जो कंडा होता है, एक साबुत राउंड होता है, वो एक साथ नहीं डाला जाता है, ये याद रखिएगा। अगर आप छोटा सा ही हवन कर रहे हैं तो आप जो कंडा है उसको लेकर आप पहले अगर उसको गैस पे गरम कर लेंगे तो क्या होगा, जो उसमें से एक्स्ट्रा जो धुआं निकलता है वो नहीं निकलेगा, और आपकी जो आग जो है वो सुलग जाएगी बहुत ही अच्छे से। तो आप जो कंडा है उसका एक छोटा सा भाग, जितना आपको ज़रूरत है, वो आप गैस पे गरम कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ चूल्हा है तो चूल्हे पे भी कर सकते हैं। उसमें से जो धुआं है वो निकलना जब बंद हो जाए, जब आपको दिख जाए कि वो पक गया है, तब आप उसमें जो हवन कुंड है उसमें डालेंगे। तो उसमें पहले थोड़ा सा घी अर्पित कर देंगे। उससे पहले आप हवन कुंड की अगर आप पूजा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा चंदन और एक फूल आप पहले हवन को
समर्पित करेंगे। उसके बाद उसमें आप कंडा जो भी रखना है आपको वो रखेंगे। उसके बाद आपको जो आपकी पूजा विधि है उसके अनुसार जो आपने पूजा, जब आपकी पूजा पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये हवन करना है। तो हवन के लिए आप इसको रख लिया आपने और इसमें अब आप चढ़ाएंगे 2 लौंग। लौंग का जोड़ा हमेशा ध्यान रखिएगा जोड़े से चढ़ाना चाहिए, एक नहीं चढ़ाया जाता है। तो 2 लौंग लेंगे, उसको घी में डुबो लेंगे और फिर जो आपने आग प्रज्वलित की है वहाँ पर आप कंडे के ऊपर रख देंगे। आग अगर आपकी ऐसी नहीं जल रही है तो आप जो कपूर बोला जाता है उसकी 2 गोली या जैसा भी आपके पास कपूर है वो रख देंगे तो आग बड़ी ही अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद आप अच्छे से ये कर सकते हैं। तो आपको 2 लौंग चढ़ानी है, इलायची चढ़ानी है, सुपारी चढ़ानी है और जो आपने आज के दिन हलवा पूड़ी बनाई है और चने बनाए हैं जो कि माँ का भोग है वो आपको अर्पित करना है। उसके बाद आपको कम से कम 5 या 7 या फिर 11 आहुति ज़रूर चढ़ानी चाहिए कम से कम। और उसके बाद आप 21 चढ़ा सकते हैं, 51 चढ़ा सकते हैं, 108 चढ़ा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन कम से कम 11 ज़रूर चढ़ाइए माँ का नाम लेके। जब आपकी आहुति चढ़ जाए यानी कि जो भी आपने मंत्र आपने जो बोला है वो आहुति जो समर्पित की है, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम लक्ष्मी स्वाहा, ऐसे आपका नाम बोलते जाएंगे। जिस जिसकी भी आपको आहुति चढ़ानी है उसका नाम बोलते जाएंगे उन माताओं का और आहुति छोड़ते जाएंगे। और उसमें घी भी छोड़ना है, ये नहीं केवल आप जो हवन सामग्री है वही छोड़ते गए तो वो जो आग है वो बढ़ने के चांसेस जाते हैं। आग बढ़ना, आग बुझना नहीं बोला जाता है कभी भी पूजा में, इसीलिए मैंने ये वर्ड आपके लिए यूज़ किया है आग बुझना, जिससे आप समझ पाएँ। जो सही वर्ड जैसे हम बोलते हैं वो बोला जाता है आग बढ़ जाएगी, नहीं तो यानी कि बुझ जाएगी। तो बुझना नहीं बोल के, आपने शायद सुना भी होगा जो आपके बड़े बूढ़े होंगे ना वो हमेशा कहते हैं कि आग बढ़ जाएगी। बुझना गलत, शुभ अशुभ माना जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको घी भी उसमें डालते रहना है। जैसे 3 आहुति दी आपने, 1 चम्मच घी भी उसमें डाला। ऐसे करके आप अपनी आहुति जो भी है आपको जो उच्चारण करना है वो उच्चारण के साथ कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो आहुति है वो हवन आपका सामग्री जो है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आप जो हवन सामग्री जो बची है वो भी आप उसमें समर्पित कर दें। हवन सामग्री आप जितनी लेते हैं उसको सारी की सारी हवन जितनी भी आपने सामग्री ली है, इसीलिए मैंने पहले बताया था आपको कि आपको जितनी ज़रूरत हो केवल उतनी ही हवन सामग्री का आप यूज़ करें, उतनी ही हवन सामग्री आप अलग निकाल लें। जब जितनी भी आपने थाली में ले ली है वो आपको सारी उसमें समर्पित करनी ही होगी, तो थोड़ी ही देख लीजिएगा। और हमेशा जब भी हवन सामग्री को हम चढ़ाते हैं तो हमें इन 3 जो उंगलियां हैं, बीच वाली, उसके पास वाली अनामिका और ये आपका अंगूठा, इन तीनों का ही यूज़ करना चाहिए। ऐसे उठाते हैं और ऐसे डालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप सभी चीज़ें जो जिसका आपको नाम लेके जो जिस माँ की आपने पूजा आराधना की है उस माँ को समर्पित करते हुए ये आपने आहुति दे दी है और इस तरह से आपका जो हवन है वो कंप्लीट होता है, यानी कि पूर्ण होता है, आपकी पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद आप कन्या जिमा सकते हैं। कन्या कैसे जिमानी है वो मैं अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये इस तरह से आपका जो हवन सामग्री है वो कंप्लीट होती है, आपकी 9 दिन की जो पूजा है वो कंप्लीट होती है। और बाद में माता से क्षमा याचना जरूर करिएगा कि अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ करो, मुझे एक बालक समझकर मुझे माफ़ करो, हम सबका कल्याण करो, इस जगत का कल्याण करो, हे जगत जननी। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ऐसे कहकर आप अपने जो आपकी पूजा अर्चना है उसे समाप्त कर सकते हैं। जब आपकी ये पूजा अर्चना समाप्त हो जाए उसके बाद आप कंजक करा सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे कराते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।